Hello everyone. Today we will discuss most important question for MA English 20 marks. This is a question Wordsworth's view on the use of matter. तो हम इस आंसर को आज डिस्कस करने वाले हैं. मैटर मीन्स छंद. मैटर्स का मतलब है छंद, जो छंद होते हैं पोएम वगैरह में. तो today we are discuss firstly introduction, matter give pleasure and more point of the matter. तो we are discuss introduction. तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 मार्क्स के लिए है. इंट्रोडक्शन क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोइट. वो जो थे ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोइट थे. ये मैं बाय मिस्टेक आई डू इट. तो विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोइट थे. ही अलॉन्ग विद कॉलरिज, उन्होंने कॉलरिज के साथ पब्लिश्ड की लिरिकल बैलेट्स. उन्होंने लिरिकल बैलेट्स पब्लिश की इन 1798 में. लेटर बाद में रूट टू द प्रीफेस, उन्होंने उसकी भूमिका लिखी. टू दिस बुक, इस बुक की. वेयर ही एक्सप्लेन्ड, जहाँ वो एक्सप्लेन करते हैं हिज आइडियाज़, अपने आइडियाज़ अबाउट पोइट्री, पोइट्री के बारे में. वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन द प्रीफेस, इस प्रीफेस में क्या है वो? इज़ हिज व्यू, उनके जो व्यू है ऑन मैटर, मैटर के ऊपर. वर्ड्सवर्थ चाहते थे टू मेक पोइट्री सिंपल, पोइट्री को सिंपल बनाना. लाइक द स्पीच ऑफ कॉमन पीपल, जो कि जो सामान्य लोग, हम लोग बात करते हैं. बट ही बिलीव्ड, लेकिन वो मानते थे दैट मैटर वॉज नेसेसरी, मतलब जो छंद हैं वो नेसेसरी मतलब ज़रूरी थे. टू मेक पोइट्री ब्यूटीफुल, पोइट्री को ब्यूटीफुल बनाने के लिए. मैटर गिव्स प्लेजर. वर्ड्सवर्थ कहते हैं दैट पोइट्री मस्ट गिव प्लेजर, पोइट्री को जो है आनंद देना चाहिए. टू द रीडर, मतलब पाठकों को. व्हेन वर्ड्स अरेंज इन रिदम, जब वर्ड्स अरेंज में रिदम के व्हेन वर्ड्स अरेंज्ड इन रिदम, जब शब्द जो हैं रिदम में अरेंज किए जाते हैं. दे साउंड म्यूजिकल, उनका साउंड जो है वो कैसा हो जाता है? वो म्यूजिकल हो जाता है. दिस म्यूजिकल क्वालिटी, ये जो है म्यूजिकल क्वालिटी क्रिएट्स जॉय, आनंद पैदा करती है. इवन इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम इज़ सीरियस और सैड, यहाँ तक कि चाहे पोएम सीरियस हो चाहे सैड हो, जो मैटर हैं वो क्या करते हैं? वो इन्जॉय पैदा करते हैं, इन्जॉय लाते हैं. द प्रेजेंस ऑफ मैटर, मैटर जो है उसे दिखाता है. मेक्स इट ईजी बना के. एंड मोर प्लीजेंट, और बहुत ज़्यादा आनंददायक टू रीडर्स के लिए. अब मैटर कंट्रोल इमोशन, मैटर जो है इमोशन को कैसे कंट्रोल करता है? पोइट्री एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, पोइट्री जो होती है वो क्या करती है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखाती है. समटाइम्स, कभी कभी, दीज फीलिंग्स, ये जो फीलिंग है कैन बी वेरी हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी हो सकती हैं. एंड डिस्टर्बिंग हो सकती हैं और हमें परेशान कर सकती हैं. वर्ड्सवर्थ कहते हैं दैट मैटर हेल्प्स, मैटर मदद करता है इन कंट्रोलिंग, उन्हें कंट्रोलिंग सच इमोशन, ऐसे इमोशन को कंट्रोल करने में मदद करता है. रिदम बैलेंसेस दैम, रिदम उन्हें बैलेंस करती है. एंड प्रिवेंट्स दैम, और उन्हें बचाती है फ्रॉम बिकमिंग टू वाइल्ड, और उन्हें मतलब वाइल्ड नहीं होने देती, उन्हें जंगली नहीं होने देती, उन्हें एकदम से खूबसूरत रूप दे देती है. इन दिस वे, इस तरीके से मैटर, छंद जो है क्रिएट्स हारमोनी, वो जो है हारमोनी पैदा करते हैं बिटवीन पैशन एंड काल्मनेस के बीच, जुनून और शांति के बीच. पोइट्री एंड प्रोज, तो पोइट्री और प्रोज में डिफरेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोइट्री एंड प्रोज, पोइट्री और प्रोज जो है बोथ यूज द सेम लैंग्वेज, दोनों ही इसी लैंग्वेज यूज़ करती हैं. बट मैटर मेक्स पोइट्री डिफरेंट, लेकिन मैटर जो है पोइट्री को डिफरेंट बनाता है.
प्रोज इज सिंपल एंड स्ट्रेट, प्रोज जो है वो कैसी है, सादा है, स्ट्रेट है। वाइल पोइट्री बिकम्स म्यूजिकल, जबकि कि पोइट्री जो है म्यूजिकल हो जाती है एंड अट्रैक्टिव हो जाती है बिकॉज ऑफ रिदम, रिदम की वजह से। रिदम क्या होता है, लय की वजह से। विदाउट मैटर, बिना मैटर, पोइट्री वुड लुक लाइक ऑर्डिनरी प्रोज, बिना मैटर के जो है पोइट्री कैसे लगेगी, एकदम सादा लगेगी, सिंपल लगेगी। अब वर्ड्सवर्थ ने लैंग्वेज कैसी यूज़ करी है मैटर के साथ, सिंपल लैंग्वेज एंड मैटर। वर्ड्सवर्थ चाहते थे टू यूज़ द सिंपल लैंग्वेज, सादा लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन इन पोइट्री, कॉमन मैन की पोइट्री में। ही डूड नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहते थे पोइट्री टू बी आर्टिफिशियल, के पोइट्री जो है वो आर्टिफिशियल हो। बट ही ऑल्सो वॉन्टेड, लेकिन वो हमेशा चाहते थे टू कीप, रखना मैटर को, मैटर जो छंद जो है उन्हें हमेशा रखने चाहते थे। बिकॉज इट्स एड्स, वो एड्स करती हैं ऑर्डर एंड ब्यूटी, और खूबसूरती। इवन इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, यहाँ तक कि अगर लैंग्वेज सादा है, मैटर गिव्स डिग्निटी एंड चार्म, मैटर उसे क्या देती है, डिग्निटी देती है एंड चार्म देती है। मतलब ऑर्डिनरी जो लैंग्वेज होती है, जो सादा लैंग्वेज होती है, उसको भी वो खूबसूरत बना देती है, मैटर जो है उसको भी खूबसूरत बना देता है। मैटर मेक्स ट्रूथ इफेक्टिव, वर्ड्सवर्थ ऑल्सो बिलीव, वर्ड्सवर्थ हमेशा मानते थे दैट पोइट्री, जो पोइट्री है, शुड गिव नॉलेज, उसे नॉलेज देनी चाहिए, एंड ट्रूथ, और ट्रूथ देना चाहिए, मतलब सच्चाई देनी चाहिए। बट दिस ट्रूथ, लेकिन ये ट्रूथ जो है, शुड बी होना चाहिए इंजॉयबल, मतलब उसमें आनंद होना चाहिए। इन प्रोज, प्रोज जो है ट्रूथ में भी साउंड ड्राई, मतलब उसका प्रोज का जो साउंड है वो ड्राई लग सकता है। इन पोइट्री, पोइट्री में विद द हेल्प ऑफ रिदम, रिदम की मदद से ट्रूथ बिकम्स, सत्य जो है हो जाता है स्वीट, टचिंग और दिल को छू लेने वाला, एंड मेमोरेबल और यादगार। कंक्लूजन क्या है, इन शॉर्ट, मतलब इन शॉर्ट यहाँ इसलिए लिखा है, एग्ज़ाम में ये लिखना भी ज़रूरी है, मतलब जब एग्जामिनर आंसर चेक करता है तो वो इन शॉर्ट में भी देखता है कि इन शॉर्ट इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है। तो इन शॉर्ट कंक्लूज़न में हम वही चीज़ पुट अप करते हैं जो हम पूरे आंसर में एक्सप्लेन करते हैं। कंक्लूज़न मीन्स निष्कर्ष निकालना, नतीजा देना। वर्ड्सवर्थ ने क्या दिया है, ग्रेट इम्पोर्टेंस दी है टू मैटर, मैटर को। इट गिव्स प्लेजर, ये आनंद देता है। कंट्रोल्स इमोशन, इमोशन को कंट्रोल करता है। एंड मेक्स पोइट्री डिफरेंट फ्रॉम प्रोज, और पोइट्री को डिफरेंट बनाता है प्रोज से। इट एड्स, ये ऐड करता है ब्यूटी टू कॉमन लैंग्वेज, सादा लैंग्वेज में खूबसूरती ऐड करता है। एंड मेक्स ट्रूथ इंजॉयबल, और सत्य को जो है इंजॉयबल बनाता है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, मैटर इज़ द सोल ऑफ पोइट्री, सोल मतलब कि उनके अनुसार मैटर जो है वो क्या है, पोइट्री की आत्मा है, सोल है। विच मेक्स पोइट्री नेचुरल, जो कि पोइट्री को नेचुरल बनाती है, एंड ब्यूटीफुल, और खूबसूरत बनाती है। आंसर कंप्लीट हो गया है। बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।